क्या आपने कभी सोचा है कि रोम ने अपने विशाल साम्राज्य को दूरस्थ और रहस्यमय द्वीप ब्रिटेन तक कैसे विस्तारित किया? रोमांचक लड़ाइयों, राजनीतिक षड्यंत्रों और अविश्वसनीय विजयों से भरी इस महाकाव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। क्लॉडियस और ब्रिटेन की विजय की कहानी में आपका स्वागत है। हमारी कहानी 43 ईस्वी में शुरू होती है, जब सम्राट क्लॉडियस ने फैसला किया कि रोमन साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने का समय आ गया है। ब्रिटेन, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था और योद्धा जनजातियों का घर था, इस नए विस्तार के लिए सही लक्ष्य था। क्लॉडियस रोमन सिंहासन के लिए पहला स्पष्ट उम्मीदवार नहीं था। कैलिगुला की हत्या के बाद उसे लगभग संयोग से सम्राट घोषित किया गया। कई लोगों ने क्लॉडियस को कमजोर और अयोग्य समझा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को एक चालाक और दृढ़ नेता साबित कर दिया। एक विद्वान के रूप में जाने जाने के बावजूद क्लॉडियस ने राजनीति और प्रशासन को कुशलता से संभालते हुए कैलिगुला के शासनकाल के अराजकता के बाद रोम को स्थिर किया। क्लॉडियस को पता था कि उसे अपने सत्ता को मजबूत करने और रोम का सम्मान पाने के लिए एक भव्य सैन्य विजय की आवश्यकता है। इसलिए उसने अपनी नजरें ब्रिटेन पर टिका दी, एक द्वीप जिसे लगभग एक सदी पहले जूलियस सीजर ने जीतने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। क्लॉडियस ने देखा कि ब्रिटेन की सफल विजय न केवल साम्राज्य की धन संपत्ति में वृद्धि करेगी, बल्कि उसे सम्राट के रूप में अपनी स्थिति भी मजबूत करेगी। आक्रमण की तैयारी बारीकी से की गई थी। क्लॉडियस ने लगभग 40,000 सैनिकों की एक सेना भेजी, जिसमें पैदल सेना की टुकड़ियां, घुड़सवार और इंजीनियर शामिल थे। इसमें बड़ी मात्रा में लॉजिस्टिक्स शामिल थे, जिसमें जहाजों का निर्माण, सैनिकों की आपूर्ति और रणनीतियों का समन्वय शामिल था। रोमन बेड़ा खतरनाक समुद्रों का सामना करते हुए इंग्लिश चैनल से होकर ब्रिटेन के तट तक पहुंचा। यात्रा स्वयं एक उपलब्धि थी, जो इस महान विजय के लिए रोमन लोगों की दृढ़ता और तैयारी को दर्शाती है। उतरने पर रोमन लोगों को ब्रिटिश जनजातियों का उग्र प्रतिरोध मिला, जिनका नेतृत्व राजा कैराटेक कर रहा था। लड़ाइयां तीव्र और खूनी थीं, जिसमें जनजातियों द्वारा घात और आश्चर्यजनक हमले शामिल थे। हालांकि रोमन सेना का अनुशासन, रणनीतिक श्रेष्ठता और प्रशिक्षण धीरे धीरे प्रभावी होने लगे। कैराटेक, एक चालाक और साहसी नेता, ने शुरू में रोमन लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन धीरे धीरे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। क्लॉडियस ने कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा। उन्होंने स्वयं ब्रिटेन की यात्रा की, अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया और विजय सुनिश्चित की। प्रमुख विजयों में से एक था कैमोलोडुनम, वर्तमान कोलचेस्टर, पर कब्जा, जो ब्रिटेन में पहला रोमन राजधानी बन गया। इस रणनीतिक विजय ने रोमन लोगों को अपनी उपस्थिति मजबूत करने और भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए एक आधार स्थापित करने की अनुमति दी। प्रारंभिक विजय के बाद रोमन लोगों ने किले, सड़कों का निर्माण और कुछ स्थानीय जनजातियों के साथ गठबंधन करके अपने प्रभुत्व को मजबूत किया। रोमन उपस्थिति ने ब्रिटिश परिदृश्य को बदलना शुरू कर दिया, बुनियादी ढांचे, नई कृषि तकनीकों और सांस्कृतिक प्रभाव को लाते हुए। वाटलिंग स्ट्रीट का निर्माण सैनिकों की आवाजाही और व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, ब्रिटेन को साम्राज्य की विशाल सड़क प्रणाली में एकीकृत करता है। इसके अलावा रोमन लोगों के साथ रहने से स्थानीय जनजातियों में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन आए। ब्रिटेन की विजय क्लॉडियस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। एक शत्रुतापूर्ण भूमि को एक रोमन प्रांत में बदलने की उनकी क्षमता ने उन्हें रोम के महान सम्राटों में से एक के रूप में स्थापित किया। ब्रिटेन में रोमन प्रभाव आज भी खंडहरों, सड़कों और स्थानीय संस्कृति में देखा जा सकता है। क्लॉडियस ने दिखाया कि सावधानी पूर्वक योजना और निर्णायक नेतृत्व से सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको क्लॉडियस और ब्रिटेन की विजय की यह कहानी पसंद आई हो,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और रोमांचक कहानियां मिल सकें। धन्यवाद और अगले रोमांचक रोमन इतिहास के अध्याय में फिर से मिलते हैं।